Hello everyone. Today we are going to learn about polynomials. तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या इसमें लर्न करेंगे। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल देखेंगे, उसके बाद जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसके बाद हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, उसके बाद फैक्टर थ्योरम देखेंगे और लास्ट में अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे इस पर। तो आपने अपने पिछले क्लास में देखा होगा और पढ़ा होगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में, उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स, और उनका फैक्टराइजेशन भी आपने देखा होगा। तो आज हम इस क्लास में एक स्पेशल टाइप के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना है, एक है पॉली, एक है नॉमियल्स। पॉली मीन्स मेनी, nomial means terms. So polynomial means many terms. So before we start our discussion, let's have some idea about some basic terms like variable, constants, algebraic expression, etc. So let's have what is variable. First of all, what is variable? So variable, a symbol which may be assigned different numerical values is known as variable. For example, x, y, p, q, etc. सपोज कीजिए ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स खाली है, इसमें हम वैल्यू असाइन कर दिए x। अब ये x कोई वैल्यू ले सकता है, जस्ट लाइक 2, 3, 4 एक्सेट्रा। तो ये x मेरा यहाँ वेरिएबल है। तो ये होता है वेरिएबल। अब देखेंगे कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या होता है? तो a symbol having a fixed numerical value. मतलब कि कोई भी सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स हो जाए उसे कांस्टेंट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, -7/3 हो गया, ये सब होते हैं कांस्टेंट। तो ये आपने देखा वेरिएबल और कांस्टेंट। अब हम लोग देखेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। Algebraic expressions. अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट
एंड वेरिएबल connected by some or all the operations like plus, minus, multiplication और डिवीजन। तो इन्हें बोलते हैं हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। एग्जाम्पल देखते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का क्या होता है। तो जैसे 2x + 3 ये हो गया एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यहाँ पे ये मेरा वेरिएबल है और ये यहाँ पे कांस्टेंट है, और दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक ऑपरेटर से कनेक्टेड है जो है पॉजिटिव, यहाँ प्लस। तो ये हो गया हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो आपने अभी तक देखा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट के बारे में आपने देखा है। अब हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़। पॉलिनोमियल्स तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन in which the variables involved have only non-negative integral power. Is called a polynomial. तो पॉलिनोमियल होता क्या है बेसिकली कि एक तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होता है। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये 5 + 8x पावर 3 और कुछ ले लीजिए प्लस 5x। तो ये एक तरह का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। अब एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 + 8x⁻³ 3/2 + 4x⁻²। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, नॉट अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो पॉलिनोमियल होता है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, और यहाँ पे ये 3/2 है और ये -2 है। ये जो वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, इस पे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये एक तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब हम लोग अलजेब्राइक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ दिए। अब हम लोग पॉलिनोमियल कैसे डिनोट करते हैं? पॉलिनोमियल is denoted by
पी एक्स, आर एक्स, एस एक्स एक्सेट्रा, इन सब से हम लोग एक पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। अब पॉलिनोमियल कंटेन 3 टाइप्स ऑफ टर्म। पॉलिनोमियल में 3 तरह के टर्म होते हैं। तो आइए पॉलिनोमियल के टर्म के बारे में आपको बताते हैं। पॉलिनोमियल contain 3 type of terms. First, monomial. मोनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल with one term is called a monomial. वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल में इसका हम देख लेते हैं, जैसे 5x हो गया और 7x हो गया, 3y हो गया, कुछ भी इसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। सेकंड देखते हैं, बाइनोमियल। अ पॉलिनोमियल with 2 terms is called a binomial. मतलब वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 तरह के टर्म हो उनको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल 5x + 3 या कुछ 70 + 5, जिसमें 2 टर्म इन्वॉल्व हों। जैसे एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, 2 टर्म इन्वॉल्व हो तो ये हो गया बाइनोमियल। और तीसरा इसमें है ट्राइनोमियल। A polynomial which contain 3 terms. 3 terms is called a trinomial. इसका मतलब हुआ कि वो पॉलिनोमियल जिसमें 3 तरह के टर्म हो उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग अब देखते हैं, जैसे कि 7x² + 5x + 2 ये हो गया। इसमें देखिए कितना है, 1 2 3 टर्म इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो ये पॉलिनोमियल को हम लोग कैटेगराइज्ड कर दिए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपका बेसिक्स क्लियर होगा। ये एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। विच of the following are polynomials in one variable?
अब आपको बताना है इनमें से, अब आपको जो बताना है कि इनमें से कौन कौन पॉलिनोमियल है एक वन वेरिएबल में। फर्स्ट आप ले लीजिए 4x² माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड आप ले लीजिए x² प्लस √2। थर्ड आप ले लीजिए 3√t प्लस t√2। और एक ले लीजिए x⁻10 प्लस y⁻5 प्लस कुछ t⁻101। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। तो फर्स्ट चेक करते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि जो वेरिएबल है इसमें कौन वेरिएबल है, x। इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है और ये कंडीशन पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉलिनोमियल होगा इन वन वेरिएबल। अब हम ये देखते हैं x² प्लस √2, तो मेरा यहाँ वेरिएबल क्या है, y। तो y ही मेरा एक सिंगल वेरिएबल है, सो ये भी होगा। अब हम इसको चेक करते हैं 3√t प्लस t√2, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे ऐसे 3t⁻1/2 प्लस t√2। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो मेरा वेरिएबल क्या है, t है, और t का पावर कितना है, 1/2 है, फ्रैक्शन है। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है पॉलिनोमियल का, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये एक तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसका, तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या क्या है, यहाँ वेरिएबल है x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, t वेरिएबल है, यहाँ तीनों वेरिएबल है, तो हमारे पास 3 वेरिएबल है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है सिर्फ हमको सिर्फ वन वेरिएबल बताना है, तो ये भी नहीं होगा, ये 3 वेरिएबल है। तो इस तरह से आपको कुछ आइडिया हुआ होगा पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे और वेरिएबल्स कैसे पता करेंगे। आपने अभी ये क्वेश्चन देखा जिससे आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में बात करेंगे। तो पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में बात करेंगे कि डिग्री क्या होता है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, आखिर में डिग्री होता क्या है। तो द हाईएस्ट पावर of the variable in a polynomial, a polynomial is termed as the degree of the polynomial. तो डिग्री होता है कि हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल का, जो वेरिएबल है उसमें हाईएस्ट पावर कितना है वो डिग्री होता है। तो अब डिग्री बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो उनका टाइप हम देखते हैं। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 is called a constant polynomial। वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 2 हो गया, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है।
और दूसरा हम लोग देखते हैं, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial। मतलब वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे 5x हो गया, तो ये इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 1 है, तो इसको हम जैसे 5x हो गया तो इसका डिग्री कितना है, 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। 5x हो गया, 5x + 4 हो गया, इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे 5x² + 4x - 1 ये हो गया, तो ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 3 हो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसमें हो जाएगा जैसे 3x³ + 4x² + 5x - 6, इस तरह का, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस के बारे में देखते हैं। जैसे कि एक पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में, और पॉलिनोमियल in one variable x of some degree some n is an expression of the form। तो एक पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में जो है जिसका डिग्री n है, वेरिएबल 1 वेरिएबल है सिर्फ x में और डिग्री n है, तो वो इस फॉर्म का होगा, an x⁴n प्लस an - 1 x⁴n - 1 प्लस डॉट 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 सम a1x प्लस a0, इस फॉर्म का होगा, जिसमें मेरा जो ये कोफिशिएंट है an - 1 डॉट डॉट a1 a0 वो कांस्टेंट है, तो an = an - 1 =
डॉट 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 इक्वल्स टू a1 इक्वल्स टू a0। ये मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। एक स्पेशल केस में जब ये सब सारे जीरो हो जाते हैं, सारे स्पेस जब जीरो हो जाएंगे उसमें उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए एन माइनस वन इक्वल्स टू डॉट 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 इक्वल्स टू ए वन इक्वल्स टू ए जीरो इक्वल्स टू जीरो। जब ये जीरो हो जाए तो इसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तो आपने देखा इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं वो आपको हमने बताया, और डिग्री क्या होता है वो आपने जाना। अब हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है ये कि डिग्री फाइंड करना है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका डिग्री फाइंड करना है आपको। फाइंड डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। जैसे पॉलिनोमियल x टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 हो गया। फर्स्ट ये, सेकंड ले लीजिए 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस वाई टू द पावर 8, ये हो गया। थर्ड 2। तो ये क्वेश्चन है। अब हमको डिग्री फाइंड करना है, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है। तो इसका देखते हैं, हम सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्या है, x टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 3। तो हम लोग डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, जो इसमें मेरा वेरिएबल होता है, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, वेरिएबल x है। तो जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वो हमारा डिग्री हो जाता है। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है, तो मेरा डिग्री हो जाएगा, डिग्री भी 5 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। वैसे ही सेकेंड का हम देखते हैं। सेकेंड है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस वाई टू द पावर 8। यहाँ वेरिएबल मेरा 8 है, y है, सॉरी। तो y पे हाईएस्ट पावर कितना है, y पे हाईएस्ट पावर है 8, तो ये मेरा डिग्री हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का 8। थर्ड में हम देखते हैं कि 2 है, तो 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लोग 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। एक्स टू द पावर 0 होता है 1। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, x का पावर 0 है, तो इसलिए हम इसको 0 पॉलिनोमियल, इसका डिग्री 0 हो जाएगा, इसका डिग्री 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिग्री फाइंड करते हैं। इजी है, बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग को एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट पे है वो, उसको फाइंड करना है। उसमें आपको पॉलिनोमियल दिया है और उसको आपको क्लासीफाई करना है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, जो गिवन पॉलिनोमियल है। इसमें आपको क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई द गिवन polynomials is linear, quadratic and cubic। तो आपको ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में क्लासीफाई करना है।
जैसे गिवन है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, सेकेंड एक्स माइनस एक्स क्यूब हो गया, थर्ड ले लीजिए 3t हो गया, और फोर्थ में ले लीजिए आप 7x क्यूब ले लीजिए, 7x क्यूब हो गया। तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको आपको क्लासिफाई करना है कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। तो आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे इसको क्लासिफाई करेंगे। तो इसमें ये जो वेरिएबल मेरा क्या है, x है, x वेरिएबल है यहाँ पे। तो x जो वेरिएबल है ये, इसका हम लोग पावर देखते हैं, जो हाईएस्ट पावर कितना है, जो अभी हम लोग पहले डिग्री देखे थे। तो डिग्री कितना है इसका डिग्री है 2। तो 2 डिग्री है मीन्स ये मेरा क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक। वैसे ही हम इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें x वेरिएबल है मेरा, और इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर है मेरा 3। हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब कि इसका डिग्री 3 हो गया, मतलब ये क्यूबिक हो गया, क्यूबिक। वैसे ही यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है, t है। तो t है मतलब कि ये सिंगल है, यहाँ पे पावर कितना है 1 है, 3t टू द पावर 1। तो 1 पावर है, मतलब यहाँ पे ये लीनियर है। वैसे ही हम अब आगे देखते हैं कि फोर्थ में क्या है, 7x टू द पावर 3। तो x टू द पावर 3 है, मतलब वेरिएबल मेरा यहाँ पे x है, और इस पे पावर मेरा कितना है 3 है, सॉरी ये 3 है। तो ये 3 है, तो यहाँ पे मेरा ये क्यूबिक हो जाएगा, तो इस तरह से आप देखें कि कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब आप इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं, कोई भी गिवन पॉलिनोमियल होगा, आप उसका पहले क्या देखेंगे, डिग्री देखिए, डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितना है वो आप चेक कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं आसानी से।